कहानी ज्यादा लंबी नहीं है, कृपया इसको पूरी देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। पहाड़ियों के बीच बसे कलापुर गांव में विक्रम नाम का एक चतुर व्यापारी रहता था, जो विदेशी मसालों के व्यापार के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। विक्रम का व्यवसाय काफी हद तक उसके वफादार पालतू गधे की बदौलत फला फूला, जो कर्तव्य निष्ठा से उनके कीमती माल को हर दिन बाजार में ले जाता था। उनकी दिनचर्या सरल तथा प्रभावी थी। विक्रम स्थानीय किसानों और व्यापारियों से बेहतरीन मसाले इकट्ठा करते थे, फिर उन्हें पास के मिल में पीसकर पाउडर बनाते थे। एक बार जब मसाले तैयार हो जाते तो विक्रम सावधानी पूर्वक उन्हें बोरियों में पैक करता और गधे की पीठ पर लाद देता और बाजार की यात्रा के लिए तैयार हो जाता। हर सुबह विक्रम और उसका पालतू गधा उसी परिचित रास्ते पर निकल पड़ते थे, जो गांव से होकर एक छोटी नदी के उस पार जाता था, जहां से वे नदी पार करके दूसरी ओर के बाजार तक पहुंचते थे। एक दिन अचानक एक चिकने पत्थर पर गधे का पैर फिसल गया और वह नीचे ठंडे पानी में धड़ाम से बैठ गया। जैसे ही वह नदी की उथली गहराई में बैठा, नदी के पानी से सारा मसाला बह गया, जिससे गधे को काफी हल्का और मसाले की बोझ से मुक्ति मिल गया। गधे को अब समझ में आ गया था कि नदी में बैठने से उसे मेहनत नहीं करना पड़ेगा और आराम होगा। अब गधे रोज बाजार जाते समय बहाने से नदी पे बैठ जाता और उसका बोझ निकल जाता। उसे एहसास हुआ कि दुर्घटनाओं का बहाना बनाकर वह अपने कर्तव्यों से बच सकता है और अपने कठिन काम से इत्मीनान से आराम का आनंद ले सकता है। उस दिन के बाद से गधे की हरकतें रोजमर्रा की बात हो गईं। चतुराई से वह नदी में बैठने का बहाना ढूंढता था, जिससे विक्रम को अथाह नुकसान उठाना पड़ता था, क्योंकि उनका सामान पानी के धारा में बह जाता था। लेकिन गधा अपनी नई स्वतंत्रता का आनंद लेने के लिए दृढ़ संकल्पित था। रोज रोज की इस हरकत से व्यापारी को काफी नुकसान सहना पड़ा। उसे समझ आ गया कि गधे जानबूझकर ऐसे हरकत कर रहा है। उसे गधे पर काफी गुस्सा आया, लेकिन उसने इस समस्या को अपनी तरकीब से सुलझाने की ठानी। विक्रम ने गधे की शरारतों को हमेशा के लिए खत्म करने की एक चालाक योजना तैयार की। अगली सुबह मसाले पैक करने के बजाय विक्रम ने सावधानी से अपने घर से ऊनी और सूती कपड़ों की एक बोरी भर ली। अपनी आंखों में एक शरारती चमक के साथ उसने गधे की पीठ पर बोरा लाद दिया और बाजार की ओर चल पड़ा। जैसे ही वे नदी के पास पहुंचे, गधे अपनी नकली मासूमियत के साथ पानी में बैठ गया। हालांकि इस बार जैसे ही बोरे में रखे कपड़ों ने पानी सोख लिया, उनका वजन तेजी से बढ़ गया और गधे को नदी की गहराई में खींच ले गया। जैसे ही गधा पानी से उठा, उसका बोझ कई गुना बढ़ गया। गधा ठीक से चल भी नहीं पाया, लेकिन उसे चलते चलते बाजार जाना ही पड़ा। आधी अधूरी अकल गधे को काफी भारी पड़ा और उसने अपनी हरकतों से तौबा किया। गधे अपनी असफल योजना और मेहनत से भागने के खुराफाती योजना से पूरी तरह से दंडित हुआ। गांव में एक पंडित जी था। वह गांव में हर एक पूजा तथा धार्मिक कार्यों को करने के लिए आमंत्रित होते थे। वह पंडित थोड़ा लालची था। वह अपनी पंडिताई विद्या किसी और लोगों को सिखाने के लिए कभी राजी नहीं होता था। पंडित के घर में एक रसोइया था कृष्णा। वह पंडित के लिए भोजन बनाने का काम करते थे। कृष्णा सीधे साधे और धार्मिक किस्म के इंसान थे। एक दिन सुबह सुबह पंडित जी भगवान की पूजा कर रहे थे। तभी कृष्णा पंडित जी की नजदीक जाते हैं और विनम्र पूर्वक कहते हैं, पंडित जी, मुझे भी यह मंत्रों का ज्ञान सीखना है। मैं भी आपकी तरह पूजा करना चाहता हूँ और भगवान की भक्ति में रमना चाहता हूँ। कृष्णा की बात सुन पंडित को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन चेहरे पर कटु मुस्कान लाते हुए पंडित ने कहा, तुम कहाँ यह मंत्र तंत्र सीखोगे? यह काम तो पंडित का होता है। तुम केवल अपनी काम पे ध्यान दो। स्वादिष्ट पकवान बनाना सीखो और मुझे खुश रखो, ताकि तुम्हारा भी जिंदगी अच्छे चले। लेकिन पंडित के जवाब से कृष्णा खुश नहीं हुआ। उसने जिद पकड़ लिया। कृष्णा ने कहा, पंडित जी, रसोई तो काफी समय बाद बनानी होती है। सुबह सुबह तो मैं जल्दी उठा जाता हूँ। मेरी पूजा से आपको कोई बाधा नहीं होगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। कृष्णा ने तो आज जिद पकड़ लिया, मानने को तैयार नहीं था। तो पंडित जी ने कुछ अपनी तरफ से नकली अटपटा सा मंत्र बनाकर रसोइया कृष्णा को दिया और कहा, इसे भगवान की ध्यान करते हुए जपते रहना। सीधे साधे कृष्णा धूर्त पंडित के जाल में फंस गया।
वह खुश था कि उसे जपने के लिए आज मंत्र मिला है। कृष्णा सुबह सुबह जल्दी उठ जाता और नहा धोकर शुद्ध होकर भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर मंत्र जपते हुए ध्यान में मग्न हो जाता था। पंडित जी के उठने से पहले अपने रसोई कर्म में लग जाता था ताकि पंडित को बाहर जाने में कोई विलंब न हो जाए। काफी समय से यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन जब कृष्णा सो रहा था तो भगवान ने सपने में उसे दर्शन दिया और कहा, बेटा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक अमूल्य उपहार से सम्मानित करना चाहता हूँ। गांव से थोड़ी दूर जंगल में जाओ, तुम्हें वहां एक बड़ा सा पीपल का वृक्ष मिलेगा। उसके नीचे तुम्हें एक अमूल्य पारस पत्थर मिलेगा। जब तक तुम्हारे पास यह पत्थर रहेगा, तुम्हें कभी धन की कमी नहीं रहेगा। तुम्हारा जिंदगी हमेशा खुशहाल रहेगा। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गया। सुबह जब कृष्णा उठा, उसे रात की बात याद आया। अपने नित्य पूजा का कर्म करके वो वन की ओर निकल गया। थोड़ी दूर जाते ही उसे बड़ा सा पेड़ मिला। उसने पेड़ के नीचे खुदाई शुरू कर दी। उसे सचमुच जमीन के नीचे एक चमचमाता हीरे जैसा पत्थर मिला। उस दिन से कृष्णा का भाग्य चमकने लगा। जाने अनजाने रास्ते उसे अथाह धन लाभ हुआ। उसे पुश्तैनी संपत्ति के तौर पर कई बीघा जमीन भी मिला। देखते ही देखते वो अथाह संपत्ति का मालिक बन गया। अपने रसोइये की कहानी सुन पंडित के मन में लालच जागा। उसने सोचा, उसे मंत्र तंत्र का ज्ञान तो मैंने ही दिया था, फिर उसे इतना कैसे मिल गया? और मैं तो रोज पूजा पाठ करता हूँ, वह भी असली मंत्र जपकर। यह तोह मेरे साथ नाइंसाफी है। यह सब सोचकर उसने एक दिन कृष्णा की घर से वो चमत्कारी पत्थर चुराने का फैसला किया। रात को जब कृष्णा गहरी नींद में सो रहा था, पंडित ने उसके घर से वो चमत्कारी पत्थर चुरा लिया। लेकिन पंडित को इसका उल्टा असर देखने को मिला। एक दिन डकैतों ने पंडित के घर पर हमला कर दिया। उसका सारा कीमती माल, कीमती गहने, रुपये सारा कुछ लूट के ले गया। गांव के लोगों ने भी धीरे धीरे पंडित को पूजा पाठ के लिए बुलाना बंद कर दिया। देखते ही देखते पंडित पूरा कंगाल हो गया। पंडित की बुरी हाल देख उनकी गुरुजी एक दिन उसे मिलने आया। अपनी गुरु को देख पंडित फुट फुट कर रो पड़े और अपनी सारी दुख भरी कहानी अपने गुरु को सुनाया। गुरुजी ने पंडित को समझाया, देखो बेटा, ये सब तुम्हारी कुकर्मा का ही नतीजा है। पूजा करने का मतलब केवल पूजा सामग्री भगवान को अर्पित करना नहीं होता, उसे शुद्ध मन से निभाना भी पड़ता है। तुमने सीधे साधे कृष्णा को गलत मंत्र देकर उसे गुमराह किया, फिर उसकी तपस्या का फल को चुराने का घोर पाप तुमने किया है। इसी का फल आज तुमको मिला है। अपनी गुरु की बात सुन पंडित ने पूछा, लेकिन गुरुजी, उस रसोइये ने तो गलत मंत्र का उच्चारण किया है, फिर उसे भगवान ने क्यों दर्शन दिया? फिर चमत्कारी पत्थर वरदान के रूप में क्यों दिया? पंडित की बात सुन गुरुजी बोले, देखो, केवल दिखावे का भक्ति मत करो। मंत्र केवल एक माध्यम है। अगर तुम सच्चे मन से उनकी भक्ति करोगे तो भगवान को आना ही पड़ेगा। यही सच्चाई है। रसोई को उसकी शुद्ध मन और पवित्र भावना के लिए आशीर्वाद मिला है, जो तुमने चुराने का पाप किया है। इसीलिए जितने जल्दी हो सके उसकी चीज उसे लौटा दो और अपनी करनी के लिए क्षमा मांगो। अगली ही सुबह पंडित ने उस चमत्कारी पत्थर को अपने पुराने रसोइये को ऐसे सम्मान लौटा दिया और अपनी कर्मा के लिए दिल से माफी मांगा। दिलदार कृष्णा ने तुरंत पंडित जी को माफ कर दिया और ऐलान किया कि वह चमत्कारी पत्थर अब से गांव के ही मंदिर में भगवान के चरणों में स्थापित कर देंगे, ताकि उसका लाभ सारा गांव वाले उठा सके और उस मंदिर का सारा जिम्मा उसी पंडित को देंगे। रसोइये की फैसले से सारा गांव वाले झूम उठे। गांव में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसी दिन से उस चमत्कारी पत्थर को मंदिर में स्थापित कर दिया और सारे गांव वाले मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगा। इससे सारा गांव का भला हो गया।